किसी भी धर्म पर कोई भी गलत टिप्पणी करे उसके ऊपर इशनिंदा का कानून होना चाहिए। और अभी तो सिर्फ मैं अपनी बात को यह कहकर समाप्त करूंगा कि वो तो सनातन सॉफ्ट धर्म है, इसलिए आपने टिप्पणी कर दी। पेरियार और करुणानिधि के वंशजों को कहना चाहता हूँ, यही टिप्पणी आप किसी और दूसरे धर्म पे करते ना, तब तक 1 फीट छोटे हो जाते। रामासामी पेरियार हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा नाम जिसने हिंदू धर्म को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि उनकी एक पुस्तक सच्ची रामायण, असल में वो सच्ची नहीं झूठी रामायण है, जिसने वाल्मीकि रामायण के संदर्भों को उठाकर भगवान राम और माँ सीता पर इतनी अनर्गल बातें की है कि अगर वह किताब आप पढ़ें तो शायद आपका भी खून खुलने लगेगा। महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ महर्षि कंबन जिन्होंने कंबन रामायण जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है, उनको भी इस सच्ची रामायण के अंदर गंदी गंदी गालियां दी गई। दुख तो होता है साहब, इसलिए होता है क्योंकि ये लोग आपके धर्म ग्रंथ को इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपके ऊपर आक्षेप लगा सकें, ताकि आपको ही अनर्गल विषय रखकर बदनाम कर सकें, क्योंकि आपके पास उनको कहने के लिए कोई तर्क नहीं है, क्योंकि आपके पास में ऐसे विश्वविद्यालय ऐसे टीचर्स नहीं है जो आपको वैदिक शिक्षाएं दे सकें। इस किताब के अंदर द्रविड़ और आर्यों को भी आपस में बांटने का कार्य किया गया है। जहां हम विविधता में एकता की बात करते हैं, इन लोगों ने इस देश में ही रहने वाले लोगों को आपस में भाषा के आधार पर लड़ाने का कार्य किया। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, एक व्यक्ति है करुणानिधि, कुछ वर्ष पहले ही दिवंगत हुए, उनके नाम में करुणानिधि, उनका नाम करुणानिधि नाम है जो भगवान श्री राम पर उनका नाम है, लेकिन वह करुणानिधि हमेशा राम के विरोध की बात करते थे। अच्छा, रामा सामी, ये रामा कहां से आया? रामा राम से आया, और सामी ये भी स्वामी का अपभ्रंशित रूप है। अब देखिए सनातन को कहां कहां छोड़ोगे, पूरा तो सनातन आप में बसा हुआ है, उसके बाद भी अगर आप सनातन के विरोध की बात करते हो तो यह 100% पतित होता है कि आप सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश से भी एक महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए। पाकिस्तान में इशनिंदा कानून है, इशनिंदा कानून भारत में भी लागू होना चाहिए, और वो इसलिए लागू होना चाहिए क्योंकि जो लोग कभी हमारे धर्म के विषय में पढ़े नहीं है वह भी धर्म के विषय में ऐसी अनर्गल टिप्पणियां कर जाते हैं कि जिसको सुनने के बाद में कभी तो उन पर तरस आता है, ये राम को छोड़ रहे हैं, राम इनको छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की परिस्थितियां चलती रही तो देश के अंदर धर्म को लेकर भी भेदभाव उत्पन्न होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी धर्म पर कोई भी गलत टिप्पणी करे उसके ऊपर इशनिंदा का कानून होना चाहिए। और अभी तो सिर्फ मैं अपनी बात को यह कहकर समाप्त करूंगा कि वो तो सनातन सॉफ्ट धर्म है, इसलिए आपने टिप्पणी कर दी। पेरियार और करुणानिधि के वंशजों को कहना चाहता हूँ, यही टिप्पणी आप किसी और दूसरे धर्म पे करते ना, तब तक 1 फीट छोटे हो जाते।